अच्छा, कोशिश करें ब्रेकर ऐसी जगह पे लगा दें कि आपके पहुंच से करीब हो। अगर दूर होगा तो सुस्ती की वजह से हो सकता है कि एसी चल रहा हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत सारे लोग सोलर सिस्टम लगाने के बाद सोलर सिस्टम से सही तरीके से फ़ायदा नहीं उठा सकते केसी से ज़्यादा जान नहीं छुड़ा पा रहे हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि सिस्टम को नहीं समझना, सोलर सिस्टम को सही तरीके से नहीं समझना कि इसको किस तरीके से यूज़ किया जाए। तो आइए हम आपको आज बताते हैं कि आप कंप्लीट सोलर सिस्टम कंप्लीट लगा लेते हैं, उसमें बैटरी भी लगा लेते हैं, इन्वर्टर भी लगा लेते हैं, सोलर भी लगा लेते हैं और तमाम चीज़ें अप टू डेट होती है। लेकिन हमारे यहाँ पर या मुख्तलिफ़ जगहों पे मुख्तलिफ़ इलाक़ों में सूरत हाल मुख्तलिफ़ होती है सूरज का। तो सूरज के एतबार से हम लोग एनर्जी ले रहे होते हैं और सूरज मुख्तलिफ़ इलाक़ों में कभी धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है, कभी बादल छाया होता है और कभी बहुत देर तक बादल छाया होता है, कभी कम वक्त में छाया होता है। तो ये सिलसिला तकरीबन 10 से 12 घंटे 8 से 12 घंटे तक जारी रहता है। कहीं पर 8 घंटे तक मुसलसल सूरज रहता है, कहीं भी 11 घंटे 12 घंटे, कहीं 10 घंटे भी होता है। तो ये सिलसिला जारी रहता है। लेकिन हम लोग ये करते हैं कि एक ब्रेकर लगा लेते हैं, पूरे घर में एक ब्रेकर लगा लेते हैं जिसमें केसी कन्वर्ट टू केसी या कन्वर्ट टू सोलर। तो उस सिलसिले में या तो कम्प्लीटली सोलर चल रहा होता है या कम्प्लीटली केसी चल रहा होता है। जो ही हमारे घर के लोड के मुताबिक हमें सोलर सिस्टम एनर्जी नहीं दे रहा होता है तो हम फौरी तौर पर हम टर्न करते हैं और पूरा का पूरा लोड केसी में चला जाता है। तो अब हमें क्या करना चाहिए कि अगर पूरा का पूरा लोड आपने एक ब्रेकर के ज़रिए आपने केसी में डाल दिया तो आप पूरा जो लोड है 1 kVA 2 kVA 3 kVA का लोड है वो केसी से चल रहा है। अच्छा, सोलर में आपका अगर 3 kVA के हिसाब से सोलर लगा हुआ है तो सोलर से तो आपका कुछ ना कुछ तो एनर्जी आ रहा होगा दिन के वक्त। 1000 वाट का आ रहा होगा, 2000 वाट का आ रहा होगा, 1 kVA का आ रहा होगा, 2 kVA का आ रहा होगा। लेकिन हम ये करते हैं कि एक ब्रेकर लगाने की वजह से वो पूरा का पूरा लोड केसी में कन्वर्ट हो जाता है। अब करें क्या? इसके लिए आप जितना एनर्जी सूरज जितना एनर्जी आपको दे रहा हो, 1 kVA का दे रहा हो, 2 kVA का दे रहा हो, उसके लिहाज से हम उसको यूटिलाइज़ करें और बाकी लोड को, अगर 3 kVA का लोड है, बाकी लोड को हम केसी में डाल दें। इसके लिए हम ब्रेकर यूज़ करते हैं। अच्छा, ब्रेकर ही आपको जो सोलर एनर्जी आपको सूरज दे रहा होता है उसको हर सूरत में आप कैसे इस्तेमाल करें उसके तरीक़ेकार हम ब्रेकर के ज़रिए हम उसको कंट्रोल करते हैं। अगर मकान है तो मकान में 3 या 4 कमरे हैं, आप उसमें जो है ना एक बावर्ची खाना है, एक ड्राइंग रूम है और बाकी 2 आम कमरे हैं। तो हम तमाम कमरों में हम ब्रेकर यूज़ करेंगे और उसमें देखेंगे कि हमारे पास इस वक्त कितना दिन के औकात में, दिन के शुरू के औकात में, दिन के दरमियाने औकात में, दिन के आखिर औकात में हमें सोलर कितना दे रहा है। हमें सूरज जो तवानाई देकर सोलर के ज़रिए जो कन्वर्ट होकर जो हमारे इन्वर्टर में आ रहा है वो कितना है, उसके मुताबिक अपने कमरों के लोड के हिसाब से हम ब्रेकर के यूज़ करेंगे। अगर एक कमरे में हमारा 500 वाट का लोड है और दूसरे कमरे में 500 वाट का है, तीसरे कमरे में 700 वाट का है, एक कमरे में 1000 वाट का है, तो हम जो लोड हमें इन्वर्टर प्रोवाइड कर रहा है उस लोड को उसके मुताबिक उस ब्रेकर के ज़रिए जो हमें
केसी, या तो ब्रेकर हम लोग लगाते हैं या तो केसी यूज़ करते हैं 2 in 1 में, या तो सोलर यूज़ करेंगे। तो अगर हमारे पास पीछे से अगर हमारे पास 1000 वाट आ रहा है, 1 kVA आ रहा है, तो 1 kVA के लिहाज से हमें 2 कमरों को हमें चलाना है। तो हम सिर्फ 2 कमरों के ब्रेकर को सोलर के ज़रिए कन्वर्ट करेंगे। अगर 3 कमरों का इन्वर्टर हमें 3 कमरों के हिसाब से 1500 वाट या 2000 वाट या 2 kVA का वाट हमें दे रहा है, तो हम 3 कमरे या 4 कमरों में हम सोलर चलाएंगे। अगर हमें सोलर सिस्टम में इन्वर्टर के ज़रिए अगर हमें 500 वाट आ रहा है, तो हम सिर्फ 1 कमरे को सोलर देके छोड़ देंगे। अगर 1000 वाट आ रहा है तो 2 कमरे को देके छोड़ देंगे। अगर 1500 वाट आ रहा है तो 3 कमरे को देके छोड़ देंगे। और जो ही हमें यूँ होता है कि हमने अगर 1500 वाट देके छोड़ दिया और फिर 1000 वाट हो गया, तो हमें इन्वर्टर खुद ही इंडिकेट कर रहा होता है, इन्वर्टर की आवाज़ के ज़रिए हमें खुद अलर्ट कर रहा होता है कि आपका लोड ज़्यादा है, आप इसको कम करें। अब दोबारा एक ब्रेकर को कम कर दें। और फिर आपने देखा कि यार सूरज तो तेज़ हो गया है, तवानाई तो इन्वर्टर तो ज़्यादा आ रहा होगा, तो आपने इन्वर्टर के ज़रिए चेक कर लिया कि इस वक्त हमारे पास जो है ना 202 kVA का लोड आ रहा है और हमने तो 1000 kVA का छोड़ा हुआ है, तो आप फिर ब्रेकर चेंज करेंगे। ब्रेकर चेंज करके अपने कमरों को सोलर के ज़रिए स्टार्ट करेंगे और उसका केसी का बिल बचाएंगे। तो ब्रेकर को हर सूरत में इस्तेमाल करेंगे, और ये ब्रेकर को जो है इस्तेमाल करेंगे तो हमारा केसी का लोड कम होगा। केसी हम जितना कम इस्तेमाल करेंगे उतना ही बिल कम आएगा। लेकिन ब्रेकर हमारे पास मेन ज़रिया है। अच्छा, कोशिश करें ब्रेकर ऐसी जगह पे लगा दें कि आपके पहुंच से करीब हो। अगर दूर होगा तो सुस्ती की वजह से हो सकता है केसी चल रहा हो। तो ब्रेकर को अगर हम यूज़ कर लेंगे और ब्रेकर को सही तरीके से लगा लेंगे, तो ब्रेकर के ज़रिए सोलर के ज़रिए जो इन्वर्टर में हमें तवानाई आ रहा है, उस तवानाई को कंप्लीटली यूज़ करने के लिए हमें ब्रेकर हर सूरत में लगाना होगा। अगर हम सिर्फ एक ब्रेकर लगाएंगे तो एक ब्रेकर के ज़रिए या तो आप पूरा केसी चलाएंगे या पूरा सोलर चलाएंगे, और पूरा सोलर आप चला नहीं पाएंगे चूँकि बादल है और एफिशिएंट कम होता रहता है, ज़्यादा होता रहता है इन्वर्टर का, अपना सोलर का, तो हम लोग चला ही नहीं पाएंगे। तो आप बिल्कुल हर सूरत में ब्रेकर लगाएं। कहाँ ब्रेकर लगाएं, तो उस ब्रेकर का जो सूरत है वो मैं आपको फिर किसी वीडियो में आपको बताऊंगा कि ब्रेकर आपको कहाँ और कैसे लगाना है। इंशाल्लाह अगली वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। Like, comment, and subscribe.